औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दे विच हमद दा नज़राना पेश करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक बारगाह दे हदिया दरूद और सलाम पेश करो। इनका खड़ाक तो नहीं विच आंदा, इनू आहिस्ता याद करते हो है नी। अच्छा क्या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिnas सिरातल मुस्तक़ीम अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि व रसूल, क्या ईमान वालो लब्बैक आखो अल्लाह और उसके रसूल दी पुकार दे उत्ते बुलान दे उत्ते। इज़ा दआकुम, जदों वो रसूल बनान तुहानू, लिमा युहयीकुम, उस अमर दी तरफ जिहड़ा तुहानू जिंदा करता है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे ये हुक्म फरमा दिता कि जिस वक़्त मोमिन नू कोई हुक्म हुंदा है तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐ ईमान वाले तुसी लब्बैक आख्या करो कि असी हाज़र हाँ, कि हाँ असी हाज़र। अल्लाह पाक और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक बारगाह दे विचों जो हुक्म तुहाडे तक पहुँचे तो तुसी उसनू की आखो, लब्बैक कि असी हाज़र हाँ। फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान और आपदा बुलाना किसी काम दी तरफ, वो जिहड़ा अमर हजूर तुहानू फरमानगे युहयीकुम, वो तुहानू जिंदा करदा है, हयात बख्शदा है। की बख्शदा है? जिसम है और जिसम दे विच रूह है, और जिहड़ा रूह दा जिसम दे नाल ताल्लुक है उन्होंने असी हयात ते जिंदगी आखते हैं कि जिसम जिंदा है। तो जिस वक्त जिसम रूह दे तसरुफ दे नाल जिंदा है तो फिर असी आखने हैं कि जिंदा रहन दे वास्ते जिसम की जरूरत दे वास्ते खान की जरूरत है, पीन की जरूरत है, पहनन की जरूरत है, ताल्लुकात नू उस्तवार करन दे वास्ते कई चीज़ों की जरूरत है।
तो जिंदगी उस दे नाल वो समझदा है कि मुकम्मल हुंदी है मेरी कि जिस वक्त तो दूसरियां चीज़ां जिहड़ियां इहदियां ज़रूरतां ने वो पूरियां होण तो फिर वो आखदा है कि मेरी ज़िंदगी कामयाब ज़िंदगी है। लेकिन कुरान पाक तो जिहड़ा समझ आया है वो ये है कि जिस तरह जिसम दी हयात दे वास्ते उसकी ज़रूरियात दा पूरा करना ज़रूरी है, तो उस जिंदगी नूं बरकरार रखने दे वास्ते दूसरियां चीज़ां की तरफ एहतियाजी है। तो मालिक करीम ने फरमाया कि जिस वक़्त खुदा और खुदा दे रसूल दा कोई हुक्म तुहाडे तक पहुँचे तो वो हुक्म तुहानू हयात बख्श हुक्म है, तुहानू वो जिंदा करता है। तो इंसान जिस वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत दे विच हजूर दी पाक सीरत और सुन्नत दे उत्ते अमल करता है, अल्लाह दी ज़ात पाक दे ahकाम दी पैरवी करता है, तो उस दे रूह दे विच जिहड़ी जला आंदी है, जिहड़ी नूरानीयत आंदी है, जिहड़ी उस दे विच अल्लाह पाक दी मुहब्बत आंदी है, कुर्बे खुदाबंदी दा ज़ौक शौक पैदा हुंदा है, वो फिर लहजा लहजा उस इंसान नूं महसूस हुंदा है कि मेरे दिल दे अंदर एक नूरानीयत और एक सकून और एक तमानीयत मौजूद पाई जाती है। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ईमान वालो लब्बैक आखो अल्लाह पाक दे हुक्म ते और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त तुहानू किसी अमर की तरफ बुलान तो वो हुक्म तुहानू की करता है, जिंदा करता है, तुहानू हयात बख्शता है, तुहाडे विचों मुर्दापन नू ख़त्म करके एक नवी नूरानीयत और जला बख्शदा है। इस ते उत्ते मौलाना रूम ने इरशाद फरमाया है और उसनू तुसी समझो। कुरान पाक दे उत्ते मौलाना रूम अज अपने इजहार अकीदत करने वाले ने, तुसी भी गौर दे नाल सुनो। ये सुनो जनाब की फरमा देने। हाँ जी हाँ जी पता नहीं मैं तो कदे भूल गया की कीता। हाँ जी नहीं नहीं 178 सफ़ा मुर्दा नशिस्त। जिंदा के बाद मुर्दा नशिस्त का मर्द का खुद रस्ता खुद रोस्ता शुदा मर्द का खुद रुस्ता शुद्ध फरमाते ने कि वह बंदा बड़ा ही मुबारकबाद का मुस्तहिक है जेड़ा इंसान खुदी दे विचों निकल गया, खुदी दे विचों, इनानियत दे विचों, तकब्बुर दे विचों, गरूर दे विचों, खुद सताई दे विचों निकल गया। दर वजूद जिंदा पैवस्ता शुद्ध किसी जिंदा दे वजूद दे नाल वबस्ता हो गया।
की हो गया, वो वाबस्ता हो गया। ए देखो ना, दुनिया दे विच इल्म है, तालीम है, चाहे वो दुनियावी है चाहे वो दीनी है, कोई हुनर है, किसी किस्म का भी हुनर है, तो वो इंसान जिहड़ा वो हुनर सीखता है, वो तालीम हासिल करता है, या जिहड़ी चीज़ उसनों नहीं पता उसके हसूल दे वास्ते वो कोशिश करता है और उसकी तरफ जाता है, तो उस दे अंदर एक चीज़ पैदा हो जाती है कि जिस दे कोलों उसने सीखना है ना, उस दे वास्ते एक चीज़ उनके जहन च हुंदी कि जो मैनू मेरा उस्ताद आखेगा मैं वो करना है। और अगर वो इसके अमल दे उत्ते तवज्जो देवेगा कि जो उसके उस्ताद ने नू आख्या है उन्होंने दिलों बजानों कबूल करेगा, उसकी इज्जत व एहतराम करेगा, तौकीर करेगा, तो फिर एक वक्त ये आ जाएगा कि वो शागिर्द तो फिर मुअल्लिम बन जाएगा, खुद उस्ताद बन जाएगा। और अगर वो अनानियत करे, खुदी करे, तकब्बुर करे, तो उसनों कोई चीज़ भी आंदी नहीं, क्योंकि जिहड़ा बेअदब है वो महरूम रहिंदा है, उसनों इलम कदी नहीं आया। इलम उसे नूं आंदा जिहड़ा आजिज़ हो जाता है। तो आरिफ़ रूह फरमाते ने कि वो इंसान मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि जिहड़ा अपनी खुदी ते तकब्बर दे कोलों निकल गया, दर वजूद जिंदा पैवस्ता शुद्ध, किसी जिंदा दे वजूद दे नाल वाबस्ता हो गया। जनाब फरमाते ने कि जिस इंसान दे रूह नूं अल्लाह दी ज़ात पाक ने अपना कुर्ब और नूरानियत अता फरमाई है, उसकी सोहबत का उसके उत्ते असर ये हुंदा है कि उसके दिल दे विचों तकब्बर और गुरूर की बदबू निकलती जाती है, आजी और इनकिसारी आ जाती है। की आती है? आजी और इनकिसारी आती है। आरिफ़ रूम ने इरशाद फरमाया इसके उत्ते जनाब फरमाते ने, दर पाए खूब बाश बा खुश खू नशी, अखे खसलत दे दर पाए हो तो खुश खसलत दे नाल बैठा कर, खुश खसलत दे नाल बैठा कर। कई इंसान तुसी वेखते जे ना कि वो इन्ने बा अखलाक हुंदे ने कि कोई बंदा उन्हां दा वाकफ होवे या ना होवे, जानदा होवे या ना जानदा होवे, उस दे नाल उसका कोई ताल्लुक जिस्मानी तौर ते कोई रिश्ते दा ना होवे, लेकिन वो हर आदमी नूं जिहड़ा मिलदा है तो बड़े मुहब्बत दे नाल मिलदा है, मुस्करा के मिलदा है, उसकी खैर मेर इवें पुछदा है कि जिवें बड़ी मुद्दत दा वाकफ सी। तो जिस बंदे नाल उसका ये सलूक हुंदा है, वो इंसान फिर आखदा यार क्या खूब इंसान सी, मेरी कोई वाकफियत नहीं सी, लेकिन मेरे दिल नूं उन्हें अपना कैदी कर लिया है, उसके हुस्ने अखलाक ने, उसके हुस्ने अखलाक ने। रूमी फरमा देन दर पाए खूब बाशबा खुशखू नशी, खसलत दे दर पाए होया कर ते खुश खसलत दे कोल बैठा कर, उस दे कोल बैठा कर जिस दी गल दे विच तकब्बुर ना होवे, रिया ना होवे, उस दे इखलास जिस दे दिल दे अंदर मौजूद होवे, और उसकी ज़बान दे विचों जिहड़ी शै निकलेगी उस दे विच भी तासीर होवेगी। तो फरमाने दर पे खूबाश शख खसरत दे मुतराशी दिया कर, हर वेले खसरत ते आदत चंगी दी तलाश कीता कर। कित्थों हासिल होवेगी? फरमाने ने खुश खसलत दे कोल बैठा कर, खूब वजीरी रोगनो गुल रब भी। फरमाते ने कि तेल ते फुल की आदत कबूल करनों वेख लै तू, कि तेल सरियों दा है ते गुलाब दियां पत्तियां ने, तो जिस वक्त तो सरियों का तेल कढ़ते ने तो उस दे विच गुलाब दियां पत्तियां की अमेज़िश कर देंदे ने। जिस वक्त गुलाब की पत्ती की उस सरियों दे विच अमेज़िश तेल की हुंदी है, उस दे विच फुल पत्तियां की गुलाब दियां दी, तो उसका आप दा ना असल भुल जाता है, तो फिर आखते ने बाजार दे विच कि गुलाब का तेल है। किसका तेल है? यह चंबेली का तेल है। फरमाते ने यह खसलत की एक पहचान है कि जिमें तेल का ना भुल गया सरियों का, तो किसका गालिब आ गया? चंबेली का आ गया, गुलाब का आ गया। फरमाते ने कि इस तरह खुश खसलत की जी सोहबत है वो तेरे दिल नूं की कर देगी? फरमाते ने कि खुश खसलत बना देगी। फरमाते ने खा के गोरज मर्द हक याबत शरफ,
मरदे खुदा दी एक जिहड़ी कबर दी मिट्टी है उसनों एक शराफत हासिल है, उसनों एक फजीलत हासिल है, जिवें मोमिन दे वजूद नूं काफर दे वजूद दे उत्ते एक फजीलत हासिल है कि मुसलमान का जिहड़ा वजूद है जिस वक्त रूह का ताल्लुक एक लहजे वास्ते इसके कोलों ख़त्म किया जाता है तो फिर हुक्म दिता गया है कि इसनूं गुसल कराओ, कफन पहनाओ, इज्जत और तौकीर दे नाल गुसल दिओ और फिर अल्लाह की जात पाक की पारगाह दे विच इसनूं की करो, पेश करो। तो ये जिसम जिहड़ा इहनूं इवें तुसीं समझो ना जिवें एक संदूक हुंदा और रूह जिहड़ा है वो इस दे विच सरमाया है। ईमान इस दे विच की है एक सरमाए दी, जिवें बटुए दे विच पैसे हुंदे ने तो जिस बटुए दे विच वो पैसे होण उस बटुए नूं बंदा बड़ा संभाल के रखदा है। तो जिहड़ा मोमिन दा जिसम है इसका जिहड़ा ताल्लुक सी इसका दिल दा ईमान दी वजह तो, ईमान दे नूर दी वजह तो ये बटवा है। मोमिन किस दा? अल्लाह दी जात पाक दे ईमान दा नूर दा ये बटवा है। तो जिस वक्त हुक्म हो गया कि ऐसा ख़त्म होने ये बटवे चो सरमाया होन सा वाला एक करी तोड़ दिता गया है तो फिर भी इस जिसम की इज्जत और तौकीर है कि इसनूं साड़िया नहीं जाता। हिंदू इसनूं साड़ते ने, कोई इस नाल कुछ करता है कोई, लेकिन मोमिन दे वजूद की इज्जत है कि इनू एहतराम दे नाल गुसल दे के कफन पहना के बारगाह रब्बुल इज्जत दे विच इसनूं सपुर्द कर दो, अल्लाह पाक दे बारगाह दे विच इसनूं पेश कर दो। रूमी फरमाने ने खाके गोरज मर्द हक याबत शरफ के मर्द खुदा दे कबर दी मिट्टी जिहड़ी उसनूं भी शराफत हासिल है। ताने हद पर गोरे ऊ दिल रूबो कफ अखे इत्थों तक कि उसकी कबर के उत्ते दिल का मूँह ते हाथ रखण का दिल करता है। जबान ए जिसम का मूँह नहीं, फरमाते ने दिल का मूँह रखण का की करता है, करता है। फरमाते ने खाक आजम साएगी है जिसमें पाक पाक जिसम दे पड़ोसी होने की वजह तो मिट्टी चू मुशर्रफ आमदो इकबाल नाक जदों के शरीफ ते इज्जत वाली हो जाती है। मुसलमानों की कबर के वास्ते हुक्म है कि इसकी तौकीर की जाए। जाओ तो दुआ पढ़ के पाओ अस्सलामु अलैकुम या अहलल, और कबर की तो तौकीर उन्नी तजलील ना करो उसके विच, समझते पै जे ना। लेकिन सानू इस चीज़ की एहसास ही नहीं है कि मोमिन की 1 साल या 2 साल किसी को माँ बाप की कबर चेते रहिंदी है, उस तो बाद उसका पता ही नहीं रहिंदा भी वो किदे नूं गई तो की बनया उसका। तो ना सानू उन्हां दे इस एहसान का ही बदला चेते रह जाता कि ये साडे ईमान का सबब बने ने साडे माँ बाप, क्योंकि वो जींदियां ही इज्जत नहीं करते तो फौत होने तो बाद तो इज्जत का पता ही नहीं फिर उन्होंने की करना है तो की करना नहीं है। तो मजमून ऐसी जनाब फरमाते ने ऐ खुन का मद का खुद रस्ता शुद्ध, जेड़ा इंसान तकबर दे कोलों गुरूर दे कोलों छुट गया और किसी जिंदा दे नाल वाबस्ता हो गया। फरमाते ने वाह या जिंदा के बाद मुर्दा नशिस्त, जनाब फरमाते ने अफसोस है उस इंसान की जिंदगी के उत्ते कि जिन्हें अपनी सोबत किसी मुर्दा दे नाल की। फरमाते ने मुर्दे दे कोलों मुराद की है, फरमाते ने जिसका दिल जेड़ा है वो ईमान दे नूर दे नाल जिंदा नहीं होया वो मुर्दा है। इस वास्ते काफर नूं मुर्दा आख्या गया है। और मुशरिकीन और काफर दे जेड़े आज़ा ने उन्होंने की आख्या गया है, हैवान दे आज़ा आख्या गया है। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, इन्हां दे दिल हैं लेकिन ये समझदे। दिमाग समझदा आंदे ने दिमाग मेरा कम करता है, अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं दिमाग भी करता है। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, कुरान पाक अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना फ़ी ज़ालिका ला ज़िक्रा लिमन काना लहू क़ल्ब के कुरान नसीहत है लेकिन उन्हां दे वास्ते जिंदा दिल है। दिल वाले नूं कुरान की समझ आएगी दूसरे नूं। और दिल केड़ा है
फरमाते ने दिल वो है कि जेड़ा अल्लाह दी ज़ात पाक दी तौहीद दी तस्दीक और हजूर दी नबूवत और रिसालत दी तस्दीक दे नाल की हो चुकिया है, मुनव्वर हो चुकिया है। वो की है, वो दिल है। तो फरमाते ने अफसोस है कि वो जिंदा दे उत्ते जेड़ा मुर्दा दिल दे कोल बैठा, मुर्दा गश्तो जिंदगी अजवाए बजस्त के मुर्दा हो गया और ज़िंदगी उसके हथ दे विचों निकल गई। कि जिस वक्त भी बैठना है, दुनिया की गुफ्तगू करनी है, दुनिया की गुफ्तगू करनी है, हिरस और लालच की गुफ्तगू करनी है, वडियाई और तकब्बर और गरूर दी करनी है, रियाकारी करनी है, एक लहजा भी अल्लाह दी ज़ात पाक दी मुहब्बत दी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अखलाके हमीदा दे कोलों सबक हासिल, तो फिर की हुंदा है। फरमाते ने कि तेरे च जिंदगी तो मौजूद है, लेकिन जिस वास्ते तैनू पैदा किया गया वो जिंदगी तो कई को तू दूर है, कई को तू जिमें मालिक करीम ने फरमाया कि न वास्ते दिल हैं लेकिन समझते नहीं। लहुम लहुम कलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा वला हुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, कि अखां हैं ते वेखते नहीं, वला हुम अज़ानुन ला यस्माऊना बिहा, इन्हां दे वास्ते कन हैं लेकिन सुनते कोई नहीं। हाँ जी, हाँ नहीं। तो फरमाया ज़ालिका उलाइका कल अनाम बल हुम अदल, ये डंगरां की तरह हैं बल्कि डंगरां तो भी बदतर हैं। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा वला हुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा वला हुम आयुनुन वला हुम अज़ानुन ला यस्माऊना बिहा उलाइका कल अनाम बल हुम अदल। अबू जेल दे सारे कन भी मौजूद सन, अखा भी मौजूद सन, दिल भी, सारा कुछ सही सी। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जेडे ये कन ने, ये अखा ने, ये दिल, ये हैवानां दा है, कि हैवान भी इस नूं समझते हैं। हैवान में तवालो तनासुल का भी पता है, दुध पट्ठे चंगे ते माड़े का भी पता है, अपने बच्चे दे वास्ते दुध लुकाण का भी उन्होंने पता है, फल दे वास्ते गावां लुका लैंदियां ने, समझते पै जे कि सारा कुछ मौजूद है। अल्लाह पाक ने फरमाया ये हवासे खमसा जेडे मोमिन दे ने उनका फर्क है, और मुशरिक दे जेडे हवासे खमसा ने वो हैवान दे हैं। किस दे हैं? रूमी फरमाते ने कि अफसोस उस जिंदा दे उत्ते जेड़ा किसी मुर्दा दिल दे नाल बैठा, तो फिर उसके कोलों जिंदगी छुट गई और वो मुर्दा बन गया। वो की बन गया? मुर्दा बन गया। जी यूं तो दर कुरान हक बगो चूं तो दर कुरान हक बगुरे फरमाने चूं दर कुरान हक बगुरेखती, जिस वक्त तू कि सच्चे कुरान की पनाह गाह दे विच आ जावें, पनाह दे विच आ जावें, बारवाने अंबिया आ मेखती, तू अंबिया अलैहिस्सलाम दी रूह दे नाल घुल मिल गया है। अल्लाह दी ज़ात पाक ने अंबिया अलैहिस्सलाम नूं 4 किताबां अता फरमाइयां। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम नूं ज़बूर दिती, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम नूं तौरात दिती, और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम नूं इंजील दिती। और वो तिन्ने किताबां दे उत्ते साडा ईमान है कि अल्लाह पाक दियाँ मुनज़्ज़ल किताबां हैं, अता कीतियां हैं, लेकिन वो अपनी असली हालत दे विच बाकी नहीं, तहरीफ हो गई। लेकिन कुरान पाक वो किताब पाक है जिहड़ा हजूर दे कल्ब दे उत्ते उतारी गई है, हजूर दे दिल दे उत्ते उतारी गई है।
और जिस वक्त तो नज़ूले वाही हुंदा सी तो फिर हजूर अपनी ज़बान मुबारक दे विचों फरमाते सन कि मैनू मेरे रब ने आ हुक्म दिता है। उयो अल्फाज जेडे हजूर दे कलबे अथर ते उत्ते उतरे तो फिर हजूर दी ज़बान दे विचों निकले, उन्होंने कुरान आख्या गया। जिन्हों हजूर ने कुरान फरमा दिता वो कुरान है, और जिसनों हजूर फरमाता मेरा फरमान है वो हदीस है। वो की है? वो हदीस है। तो रूमी फरमाते ने कि कुरान पाक जड़ा है कि जिंदा जवेद चीज़ है। इनू ये न समझा कर भी कागज़ के उत्ते एक शै को लिखी हुई है। फरमाते ने कि इसकी पनाह दे विच आ तू। जिस वक्त तू अखे इसकी पनाह दे विच होएगा तो फिर की हासिल होवेगा? बारवाने अंबिया आमेख दी अंबिया अलैहिस्सलाम दियां रूहां दे नाल तू मिल जावेगा। कि मिल जावेगा तो इस वास्ते मैं अर्ज़ करना कि जिन्होंने कुरान पाक की तलावत नसीब है वो अदबो एहतराम के नाल तलावत इसकी करन। जिन्हें कुरान पाक नहीं पढ़िया नाजरे वो पढ़न की कोशिश करन। जिंदगी तो ख़त्म होंदी जाती है। जेड़े दूजे सारे काम किए ने उन्होंने कामों का की एतबार है? वो तो दूजिया वास्ते तू करता रहा है, अपने वास्ते तू कुछ भी नहीं किया। तो जिन्होंने वास्ते किया है वो भी छड़ गए। उन्हों का किया किसी काम भी कि मैं हकूकुल इबाद पिया पूरे करना, हकूकुल इबाद पूरे करदा कहने हकूकुल्लाह का पता ही कोई ना रह गया। इंज गरक होया कि उसका पता ही कोई ना रह गया। तो फरमाते ने कि कुरान पाक जेड़ा सच्चा कुरान है उसकी पनाह दे विच आ जा। जिस वक्त तो उसकी पनाह दे विच आवेगा तो अंबिया अलैहिस्सलाम दी रूहां दे नाल मिल जावेगा। तू की होवेगा? उन्हां दी रूहां दे नाल मिल। देखो हज़रत अबू सईद अबुल खैर फरमाते ने न दीदा बवद के जुस्त जू यशना कुनत। फिक्र और सोच वेखो, उन्होंने दिल का परवाज वेखो और उन्होंने ख्याल की लताफत वेखो की है। फरमाते ने कि वो अख जड़ी तेरा जुस्तजू ना करे उन्होंने अख नहीं आखना चाहिए। कि ये वो अख नहीं जेड़ा तेरे मिलन की जुस्तजू ना करे। न कामो ज़बान के गुफ्तगू यशना कुनद। ना उस मुँह ते ज़बान नू हलक नू ते ज़बान आखो जेड़ा गुफ्तगू ना करे। जेड़ा तेरी गुफ्तगू ना करे वो ज़बान भी नहीं, वो संग भी नहीं है। उन्हें सारा कुछ ही किया पर जेड़ा करन आया उसने वो नहीं किया। हर दिल के दरो बूवे वफा ना बवद। फरमाते ने हर वो दिल के जिस दे विच अपने महबूब की वफा नहीं पाई जाती, ईमाने नूर नहीं पाया जाता। घर पेशे सगश अफगंदन पुवश ना कुनाद। अगर कुत्ते के सामने हो तो सट्टे तो भी उन्होंने नहीं खावेगा। वो आखेगा कि इहदे च वफा दी वो कोई नहीं। और जेड़ा बेवफा है उसनों खाना हराम है, क्योंकि वो है ही हराम, उन्होंने खाधा ही नहीं जा सकता। फरमाते ने कि बेवफा अंदर वफा मौजूद है। फरमाते ने वो दिल नहीं, वो बादशाह दिल है। फिर वो जिंदा जावेद दिल है। वो की है? वो जिंदा जावेद दिल है। तो हज़रत अबू सईद इस दे उत्ते बयान फरमाते हस्त कुरान हाल हाय हस्त कुरान अंबिया माहिया ने बैर पाके कि हस्त कुरान हाल हाय अम्बिया। अरफ रूम अर्ज़ करते हैं कुरान पाक के मुतलक बारगाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम के मुतलक अर्ज़ करते हैं। फरमाते हैं
ਹਸਤ ਕੁਰਾਂ ਹਾਲ ਹਾਏ ਅੰਬੀਆ। ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੀਆ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਾਹੀਆਨੇ ਬਹਿਰੇ ਪਾਕੇ ਕਿਬਰੀਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਪਾਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿਰੇ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਕਤ ਇਸੇ ख्याले पाक के अंदर रहते हैं। तो मौलाना रूम फरमाते हैं हस्त कुरान हाल हाय अंबिया, कि कुरान पाक की तलावत भी किया कर ते पढ़िया भी कर, ताकि तैनू अंबिया अलैहिस्सलाम दे जेड़े हालात ने उन्हां दा पता लगे कि अल्लाह दी ज़ात पाक दा ताल्लुक अपने नबियां दे नाल किस किस्म दा ताल्लुक है, किस किस्म दा करम नवाजी है, फजलो करम है। ए देखो कुरान पाक अल्लाह दी ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। अलिफ लाम रा ये आयतां हैं रोशन किताब दियाँ। इन्ना अनज़लनाहु कुरानन अरबियन लअल्लकुम ताक़िलून, असां उतारिया है कुरान पाक नू अरबी दे, कुरान अरबी नू लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुसी इनू समझ सको। बेशक असां उतारिया है इस कुरान पाक नू यानी कुरान अरबी नू ताकि तुसी इसनू सवार के समझ सको। अगे सुनो, फरमाया नाहनु नकुस्सु अलैका आसनल कसस, कि असां बयान किया है आप दे वास्ते एक बेहतरीन किस्सा। बिमा औहैना अलैका हाज़ल कुरान, इस कुरान के जरिए जिहड़ा असां थोड़ी तरफ वही की है। व इन कुंत मिन कबल लमिनल गाफिलीन, अगरचे तुसी इस तो पहले इसते कोलो गाफिल। तो सैयदना यूसुफ सिद्दीक अलैहिस्सलाम दे जिक्र नू किस्से नू अल्लाह पाक ने आसनल कसस फरमाया है। सारिया किस्सियां दे चो सोना किस्सा, सोना मौलाना रूम की फरमा देने कि कुरान पढ़िया कर, तैनू अंबिया अलैहिस्सलाम दे हालात ज़िंदगी पता लगन भी ये रास्ता कैसा रास्ता है। और अल्लाह दी ज़ात पाक ने जेड़ा इरसाल रुसल फरमाया है अपनी मखलूक दे उत्ते जेड़ा एहसानो करम कीता है, इन्हां दे हालात ज़िंदगी पढ़ ताकि वादी इश्क व मुहब्बत दी तेरी दास्तान तैनू समझ जावे। तो फरमाया कि सैयदना यूसुफ सिद्दीक अलैहिस्सलाम दा किस्सा आसन अल कसस सारिया किस्सियां चो सोना किस्सा है। सुनो, इस काला यूसुफ ले अबी है, जदों सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद नू अर्ज़ की याकूब अलैहिस्सलाम नू, या अबते इन्नी राय तो आहदा आशरा कौकबम व शमसा वल कमरा राय तुम ली साजिदीन, कि ऐ मेरे मोहतरम बाप असां ख्वाब दे च वेख्या कि 11 सितारे ते सूरज ते चन्न कि वो मैनू की पे करते ने, सजदा पे करते। ये ख्वाब कि मैं ख्वाब दे विच वेख्या है कि 11 सितारे ते चन्न ते सूरज मैनू सजदा पे करते हैं। तुसा इसके उत्ते गौर करना है। बड़ा लुत्फ दे नाल अल्लाह पाक ने फरमाया आसनल कसस है, सारे किस्सियां तो सोहना किस्सा है। तो जिस वक्त सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम नू सैयदना यूसुफ सिद्दीक अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया ख्वाब दस्या, तो आपने फरमाया सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने काला या बुनैया ला तक़सुस रुया का इला इखवाते का, कि ऐ मेरे प्यारे बच्चे इस ख्वाब नू अपने भाइयों नू बयान नहीं तू करना, अपने भाइयों नू तू बयान फ़यकीदुल्ला का कैदा, अगर बयान कर दे तो ही तो फिर वो तेरे नाल तेरे खिलाफ कोई ना कोई साजिश करनगे। इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्व मुबीन, बेशक शैतान इंसान दा खुला दुश्मन है। अच्छा, और नाल जनाब ने फरमाया सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने व कज़ाले का यजतबी का रब्बु का युअल्लिमु का मिन तावील अहादीस व युतीमु नेमतहु अलैका व अला आले याकूबा
कमा अतम्मा अला अबवैका मिन कब्लो इब्राहीम व इस्माइल इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम। हाँ, इब्राहीम व इसहाका। तो फरमाया कि कज़ालिका यजतबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस व युतिम्मु निअमतहु अलैका व अला आले याकूबा कमा अतम्मा अला अबवैका मिन कब्लु इब्राहीम व इसहाका इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम। तो आपने फरमाया कि इसी तरह चुन लिया तैनू तेरे रब ने और सिखाएगा तैनू गल्लां दा अंजाम, यानी ख्वाबां दी तबीर दा इलम तुहानू अता फरमावेगा। एक तो यह फरमाया ना कि इसनू ख्वाब नू किसी नू दसना, ते नाल ही फरमाया कि तेरे रब ने तैनू चुन लिया है और तैनू सिखावेगा गल्लां दा अंजाम और पूरा फरमावेगा अपना इनाम तेरे उत्ते। अच्छा, वो इनाम क्या है? और आले याकूब दे घर दे उत्ते जिस तरह उसने पूरा फरमाया अपना इनाम इस तो पहले तेरे दो बापा इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दे उत्ते, सैयदना इब्राहीम और इसहाक अलैहिस्सलाम दे उत्ते वो इनाम जड़ा उन्होंने ते पूरा फरमाया सी कि आपने नबूवत अता की गई। तो सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने सैयदना यूसुफ सिद्दीक को ख्वाबा दी तबीर दा इलम भी आवेगा और वो इनाम जड़ा तेरे बाप दादे तो पहले सन तेरे ते भी वो इनाम किया जाएगा। इन्ना रब्बा का अलीमुन हकीम, यकीनन तेरा परवरदिगार सब कुछ जानने वाला बड़ा दाना है। ये हुण बचपन की ख्वाब है, ख्वाब दे आपने दसी सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, मना फरमान तो बाद वो गल वायरल हो गई, निकल गई। तो आपने नाल ही फरमाया कि तैनू एक ऐसा इलम दिता जाएगा कि वो ख्वाबां दी तबीर तू दसेगा। तो ख्वाब की हुंदी है? उनका ज़ाहिर होर हुंदा ते बातन होर हुंदा। ख्वाब की हुंदी है? ज़ाहिर होर हुंदा है ते बातन। इस वास्ते आखते ने कि ख्वाब की तबीर हर किसी को नहीं पुछनी चाहिए, जेड़ा उस ख्वाब की तबीर का इलम रखता उनके को पुछनी चाहिए, नहीं तो उल्ट दा पुलट ते पुलट दा उल्ट पता नहीं की दस देंगे ने। तो बंदे फिर परेशान हो जाते हैं। की हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। तो फरमाया तो सैयदना यूसुफ सिद्दीक अलैहिस्सलाम दी इब्तिदा कित्थों हुई कि जिस वक्त तो ख्वाब तो भाइयों ने सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम नू अर्ज़ की कि तुसी साडे नाल इहनू कलो, साडे नाल खेडे, साडे नाल तुसी इतबार नहीं जी करते। आपने फरमाया कि मैं गल्लां तो सही पर मैनू तुहाडे उत्ते यकीन कोई नहीं। फरमाया अरसिल हो माना गदन यरता व यलब व इन्ना लहू लहाफिजून, के साडे नाल भेजो इन्हों ताकि असी खूब खाइए पीए ते खेडिए कुदिए, असी इसदे निगहबान हैं। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने अगों फरमाया काला इन्नी ला यहज़ुननी अन तज़हबू बिही, काला इन्नी ला यहज़ुननी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन याकुलहु ज़िबु व अंतुम अन्हु गाफ़िलून। फरमाया कि मैनू ये गल गमज़दा कर देंदी है कि तुसी इहनू लै जाओ, तो मैं डरना इस गल दे कोलों कि किधरे उन्होंने भेड़िया ना खा जाए। व अंतुम अन्हु गाफ़िलून, तो तुसी इस दे कोलों गाफिल हो। तो लै गए। उन्हें आख्या जी साड़ी मौजूदगी भेड़िया किवें खा सकता है। खैर वापस जिस वक्त आए तो यो गल आखी उन्हें भी जी भेड़िया खा गया। आपने फरमाया कि जेड़ा कुछ भी तुसा मैनू आख्या है तो फरमाया वा सबरुन जमील, मैं इस उत्ते सोहना सबर करांगा। की करांगा? एक गल समझन वाली है इस दे विच। गल ये समझन वाली है कि सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया वो होया, और फिर जिस वक्त तो होया
तो उन्हें आके उयो ही लफज आखे तो आपने फरमाया मैं सब्र जमील करांगा, सोना सब्र करांगा। की करांगा? सोना सब्र करांगा। और फिर रोम नहीं फरमा देने कि अल्लाह दी ज़ात पाक दे राज़ां दा जेड़ा दिल कई ने जिन्होंने अल्लाह पाक ने अपने राज़ां दा अमीन बनाया हुंदा है और उस वक्त तक वो उसको पर्दा फाश नहीं करते जिस वक्त तक हुक्म नहीं हुंदा। दूसरे लफ्ज़ां फरमाते हैं कि जिवें मोती होण मूँह दे विच तो बंदा मूँह खोले तो बाहर निकल जाते हैं ना, वो आखे अपना मूँह बंद रख दे कि किधरे कोई मोती बाहर ना निकल जाए। तो सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने सारा कुछ दस्या इस कसे दे विच, इस किस्से दे अंदर, इस कहानी दे अंदर की है, इस वाक़े दे अंदर की है कि सैयदना यूसुफ सदीक अलैहिस्सलाम दे किरदार दी पाकिज़गी है, तहारत है, सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम दा सब्र है और आपस जिहड़ी मुहब्बत और उल्फत है उसका पूरा किस्सा बयान कर दिता गया। तो जिस वक्त तो लै गए तो आके आख्यो ने तो आप खूह च सट्टियो ने, जिस खूह च सट्टियो ने तो खूह च फिर वो पानी लैन आया तो आप उसने बाहर कढ़िया। जिसले आप बाहर निकले तो उन्हें आख्या पानी लैन आया सी तो ये तो बड़ा खूबसूरत बच्चा है। की है? बड़ा खूबसूरत बच्चा है। वो मंडी दे विच लै गया। मंडी जाके अल्लाह पाक ने फरमाया खोटिया दिरमां दे विच वेच दितो सो, क्योंकि उन्होंने यूसुफ दी दा कदर कोई नहीं सी, यूसुफ दी। तो आप बाज़ारे हुसन दे विच आए, उतों वेख के तो फिर महल दी जिंदगी दे अंदर आ गए और महल दी जिंदगी दे विच जिस वक्त तशरीफ ले आए तो उत्थे एक नवी आजमाइश शुरू हो गई कि हर किस्म की आसानी, हर किस्म की की यार इनू हुंदा पिया, हर किस्म की उत्थे आसाइश ते हर कोई नौकर हो चाकर ते किसी किस्म की कोई रुकावट ना, लेकिन होर एक किरदार की आजमाइश शुरू हो गई कि वो महल की मलका जड़ी सी वो गर्विदा हो गई। तो जिस वक्त तो गर्विदा हो गई तो आपने जिस वक्त तो उस माहौल नूं वेख्या तो आपने उत्थे दुआ की, रब्बी सिजनू अहब्बो इलैया मिम्मा यादूनानी इलैहि, ए मेरे रब इसते नालों तो मैनू जेल खाना बेहतर है। ये जिंदगी मैनू पसंद, जेड़ी जिंदगी मैनू तेरे तो दूर कर देवे वो जिंदगी की जरूरत नहीं, वो सुख की जरूरत नहीं, वो गम बेहतर है कि जेड़ा तेरे कुरब का बायस बन जाए, कुरब का। और फिर आपनू जेल दे विच सट्टिया गया। फिर जेल जिस वक्त तशरीफ लै गए तो उत्थे जाके फिर सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने जिहड़ा फरमाया सी कि तुहानू गल्लां दे अंजाम दा इलम दिता जाएगा, उत्थे दो नौजवानों ने अपनी हालत नूं बयान किया और सैयदना यूसुफ सदीक अलैहिस्सलाम ने जांदियां जेल जिहड़ा वाज फरमाया, आपने फरमाया क्या एक खुदा बेहतर है या कई खुदा बेहतर है। तौहीद दा सबक उत्थे जाके शुरू चा कीता। की कीता? तौहीद दा सबक। आपने फरमाया या साहिब जी सिजने अरबाब मुतफर्रिकून खैरुम मिन्नाहुल वाहिदुल कहार, कि ए कैद खाने दे मेरे दो रफीको ये दसो कि बड़े बहुते जुदा जुदा रब बेहतर नहीं या एक दा जिहड़ा सब दे उत्ते गालिब है। तो फरमाया तुसीं मैनूं दसो कि अलहदा अलहदा खुदा बेहतर नहीं, जिहड़ा एक सारियां दे उत्ते गालिब है वो बेहतर है। उन्हें अपनी ख्वाब दी दस्या कि एक ने आख्या जी मैं वेख्या मेरे सिर ते टुकड़ा है रोटियां दा तो तो जानवर पे खांदे ने। दूसरे ने आख्या भी जनाब मैं जूस लैके बैठा बादशाह दे कोल ते ओनू मैं पियाना वा पिया। तो आपने उन्होंने फरमाया कि जेड़ा दे सिर दे उत्ते रोटियां दा टुकड़ा है उन्होंने तो सजाए मौत होगी, तो जेड़ा वो पानी शराब पिया मशरूब पिया प्यांदा जूस पिया प्यांदा बादशाह नूं वो रहा होवेगा। और नाल फरमाया कि मेरी बेगुनाही का भी जिक्र बादशाह कोलो करना, समझते पै जे ना, मेरा भी जिक्र करना उत्थे। तो फिर आपनों फिर किन्ना चिर फिर कैद दे विच रहना पिया, कैद दे विच दोबारा फिर उत्थे किन्ना चिर रहना पिया।
मौला रूम फरमा देने कि अल्लाह पाक ने फरमाया यूसुफ सदीक मेरे नाल गल करनी सी, उन्हां नाल नहीं सी। हाँ जी, हाँ मेरे। तो फिर उत्थे बादशाह ने आपदे कोल पुछया वे इस तरह गावां दी आपने उनदा इल्म है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया आसन अल कसस। मौला रूम फरमा देने कि कुरान पाक दी अखे सोहबत इख्तियार कर, तैनू अंबिया अलैहिस्सलाम दे हालात ज़िंदगी पता लगणगे। कट जिथे अखियार अल्लाह पाक ने अंबिया अलैहिस्सलाम दा खुद तारुफ फरमाया है, जिक्र करके दस्या है। देखो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर वज़कुर इबादना इब्राहीम व इसहाका व याकूब उलिल ऐदी वल अबसार। याद फरमाओ साडे मकबूल बंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम नूं जेड़े बड़ी ताकत वाले ते रोशन दिल सन। अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो बड़ी ताकत वाले ते रोशन दिल सन। इन्ना अखलसनाहुम बिखालसतिन ज़िक्रदारे, असा मुख्तस कर दिता सी उन्होंने एक चीज़ दे वास्ते और वो दारे आखरत दी याद सी। असी उन्होंने मुख्तस किया किस काम दे वास्ते कि दुनिया की बेसुबाती ते यकीन कामिल और आखरत की याद दे विच मसरूफ रहिंदे सन कि दुनिया छड़ जान वाली है, रहन वाली नहीं। मियाँ साहब फरमांदे लख हज़ार बहार हुसन दी ते अंदर खाक समानी, ऐसी प्रीत लगा मोहम्मद जग विच रह कहानी। फिर फरमाया व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ैनल अखियार, ये हजरात साढ़े नज़दीक चुने हुए सन तो और बेहतरीन लोगों के विचों सन। ये अल्लाह पाक जिक्र पे करदा किसदा, अंबिया अलैहिस्सलाम दे पाक जिंदगी। जगह जगह ते इस तरह कुरान पाक दे बयान फरमाया गया है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वाले सुलेमान रिह आसिफतन तजरी बिअमरिही इलल अर्दिल्लती बारकना फीहा व कुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन, कि असां सुलेमान दे वास्ते तुंदो तेज़ हवा नू फरमा बरदार बना दिता। हवा नू हुक्म सी कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम दे तू ताबे में जो तेनू हुक्म करन तू वो करना है। तो फरमाया कि वो फरमा चलती सी हवा उन्हां दे हुक्म दे नाल सर ज़मीन की तरफ जिस की तरफ बाबरकत असां बनाते। वकुन्ना बेकुल्ले शैन आलिमीन, असी हर चीज़ नू जानन वाले हाँ, असी हर चीज़ नू जानन वाले हाँ। तो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम दे जिन भी ताबे ते हवा भी ताबे, और जो हवा नू हुक्म देना ना वो करना है, तो जो जिन्ना नू हुक्म देना उन्ना वो करना है। समझ आ गई। और फिर होर अल्लाह दी ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया सुनो, तो सैयदना काफ हा या ऐन साद सूरा मरियम है, इसमें भी सुनो। तो एक मैं कई दफ़ा अर्ज़ करता रहना। तो फरमाया औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह काफ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमत रब्बे का अब्दहु ज़करिया, के ज़िक्र है आपदे रब दी रहमत दा जेड़ा उन्हें अपने बंदे ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम दे उत्ते फरमाई। अल्लाह पाक ने सैयदना ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम दे दुआ दे उत्ते, इल्तिजा दे उत्ते, अर्ज़ न्याज दे उत्ते अल्लाह पाक फरमादा है कि कुरान पाक जिक्र है तुहाडे रब दी रहमत दा जेड़ा मैं सैयदना ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम दे उत्ते कीती सी। फरमाया इस नादा रब्बा निदान खफिया, जदों उन्हें पुकारिया अपने रब नू हौली हौली चुपके चुपके, जिन्हों मुनाजात आखदे ने। समझते पै जे ना, हौली हौली गल्लां महबूब नाल हुंदियां ने ना जी। काला रब्बे इनी वाहनल अज़मो, उन्हें अर्ज़ की कि है मेरे रब मेरी हालत है कि कमज़ोर तो बोसीदा हो गई ने मेरियां हड्डियाँ। वशताल रासो शैबम वलम अकुम बे दुआए का रब्बे शकिया, और मेरे सिर दे वाल सफ़ैद हो गए ने बुढ़ापे की वजह तो, और अज तक इस तरह नहीं होया कि मैं तेरे कोल कोई शै मंगी होवे तो तू मैनू अता ना कीती। अर्ज की कि मेरा हड्डियां जहर जिस्म की हालत है वे कि बुढ़ापे दे नाल सिर बग्गा हो गया है,
और मेरियां हड्डियां कमज़ोर हो गई ने, जिस्मानी ताकत कोई मौजूद, ये सारा अपनी जिस्मानी हालत का कमज़ोरी का जिक्र करके ते नाले अर्ज़ की कि मालिक करीम अज तक इवें नहीं होया भी मैं तेनू कोई अर्ज़ की होवे, तेरे कोल कोई शै मंगी होवे ते तू मैनू ना मुराद किया होवे। तो मैनू ये अपनी हालत बयान करके ते फिर फरमाया व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इमरती आकिरन व हबली मिल्लतुन का वलिया। फरमाया कि मैं डरना वा कि मेरे बेदीन रिश्तेदार मेरे तो बाद दीन नू ज़ाया ना कर देन, और मेरी औरत जी वो बांझ हो चुकी है, वो बच्चे दे काबिल वहाबली मिल्लतुन का वलिया। मैनू अपने को एक वारस अता कर चा, मैनू अपना मेरा वारस अता कर। फरमाया यारे सुनी व यारे सुमिन आले याकूब वज अल हो रब्बे रदिया, कि वारस हुए जरा वारस बने मेरा और वारस बने याकूब अलैहिस्सलाम दे खानदान दा, और बना दिया रब पसंदीदा सीरत वाला बच्चा भी अता फरमा ते जिंदियां आदतां ते खसलता होण जेड़ा वेखे लट्टू हो जावे, होंदे सोनी सीरत वाला अता फरमा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरु का बेगुलाम निस्मुहु यहया, कि ए ज़करिया असी मुजदा देने तेनू एक बच्चे की विलादत दा, तो उसका नाम यहया होवेगा। लम नजअल लहू मिन कबलो समिया, और नहीं बनाया अस तो पहले असा इस नाम वाला कोई, ये पहला नाम तेरे बच्चे का ही होवेगा। कि तो काला रब्बे अन्ना यकूनुली गुलाम मकान तिमरती आखिर कद बलग तो मिनल केबरे अतिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की थी कि मेरे रब किस तरह हो सकता है मेरे को लड़का, हालांकि मेरी बीवी बांझ हो चुकी है और मैं खुद पहुंच गया बुढ़ापे के इम्तिहान हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया काला कजाले का गल इवें ही है जिमें तू करना पिया है, गल इवें ही है। अगा सुनो काला रब्बो का हवा अलैयुन हय्यन व कद खलक़तक मिन कबलो वलम तको शया। फरमाया कि तेरे रब ने फरमाया कि इस किबर सनी दे विच बज्जा देना मेरे वास्ते आसान गल है की है, और वेख कि मैं तेनू पैदा किया इस तो पेशतर हालांकि तू कुछ भी नहीं अदम दे विचों मौजूद चलाया आना तेन हुण तां हर शै मौजूद है, इत्थे मेरे वास्ते किहड़ी शै मुश्किल है। मौलाना रूम इरशाद फरमाते ने हस्त कुरान हाल हाय अंबिया, खुद किन्ना को किसे ने कुरान पाक दे विच अंबिया अलैहिस्सलाम दे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामां दे और अंबिया अलैहिस्सलाम दे। तो फरमाया हस्त कुरान हाल हाय अंबिया कि कुरान पाक अंबिया अलैहिस्सलाम दे हालात नू बयान फरमाया गया है, हालात जिंदगी अल्लाह दी ज़ात पाक दे इनामात का जिक्र किया गया है, और अंबिया अलैहिस्सलाम दियां दुआवां का जिक्र किया गया जेड़ा उन्हें अपने रब की बारगाह दे विच गल्लां पेश कीतियां। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे अर्ज़ की कि ऐ मेरे मालिक करीम मुर्दे नू किवें जिंदा करना। अल्लाह पाक ने फरमाया तुहानू यकीन नहीं है इस ते कि मैं मुर्दे ने किवें जिंदा करना। उन्हें आखिया जी यकीन तो है, मुशाहदा चाहना वा, वेखना चाहना भी किवें जिंदा करना है। अल्लाह पाक ने फरमाया चार जानवर लाए जिबा कर उन्होंने, उन्हों दी मुख्तलिफ टुकड़े मुख्तलिफ पहाड़ों ते रख अपने नाल मानूस कर ते फिर उन्होंने आवाज़ दें, वो तेरे कोल भजदियां आ जाणगे, तेरे कोल की आ जाणगे। रूमी की फरमाते ने हस्त कुरान हाल हाय अंबिया, कुरान दे विच अंबिया अलैहिस्सलाम दे हालात अल्लाह अपने पाक दे नाल जिक्र किने कीते ने, खुदा ने कीते ने। फरमाया माहियान ने बहरे पाके किबरिया, अल्लाह पाक दे पाक दरियाए मुहब्बत दियां मच्छियां, जिवें मच्छी पानी तो बगैर नहीं न रह सकती, अंबिया अलैहिस्सलाम दा एक लहजा भी अपने मालिक करीम तो बगैर गुजरदा जी। वर बखानी
बखानी मानाई कुरान पजीर फरमाते ने तू कुरान पाक तो पढ़ना है लेकिन तू उसके उत्ते अमल नहीं हो करता। ये हुण हालत बयान फरमाते ने कि कुरान पाक की तलावत तो तू करना है लेकिन तू उसके उत्ते अमल नहीं कर। तलावत है, हुक्म सुनना है, पढ़ना है, लेकिन अमल नहीं हो करता। फरमाते ने फिर उन तेरी हालत की है, अंबिया औलियारा दीदा गेर रखे, इसनू तू अंबियार औलियारा दा दीदार समझ लाया। अमल तो तू नहीं हो करता पर उन्होंने हालात था इवें कर, इनू इवें समझ लै। फरमाते ने कि छड्डना नहीं किसी हाल च, जे अमल करें तो फिर तो सोने ते सुहागा है ना, तो जे अमल नहीं हो करता तो फरमाते ने फिर भी इनू पढ़ी रखा कर रखे इस तो अपने आप नू फिर किस दर्जे च कि इवें समझ के जिमें अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया दी मैं दीदार पिया करना। कि पिया करना वा यानी कुरान पाक नू किसी हालत दे विच भी छड्डना। जेड़े नाजरे पढ़ते हैं नाजरे पढ़न, जिन्होंने उनके तर्जुमा आता है वो तर्जुमे के नाल उस पढ़न, जेड़ा उसकी तहकीक करते हैं तक हर हालत दे विच कुरान पाक एक जिंदा जावेद अल्लाह पाक का इनाम है जेड़ा इंसान के मुर्दा दिल नू जिंदा कर देता है। की कर देता है? मुर्दा जी वर पजीरा ही वर पजीरा चुबर खाने कससा मुर्गे जानत तंग आयत दर कफस जनाब फरमाते ने अगर तैनू अल्लाह की ज़ात पाक अमल भी नसीब कर देवे तो फिर जदों तो फिर अंबिया अलैहिस्सलाम दे हालात ज़िंदगी पढ़ेगा, आसनल कसस किस्से सोने पढ़ेगा तो फरमाते ने मुर्ग जाना तंग आए दर कफस, तेरी जान दा परिंदा वजूद वाले, तेरी जान दा पखू वजूद वाले पिंजरे दे विच तंग हो जाएगा। जेड़ा वेख्या जे ना कैदी पिंजरे दे विच कैदी परिंदे नूं वो चुंझा मारदा है, कई नूं चुंझ हर वेले चुंझा मारदा रहिंदा है भी ये उतों परिंदा वो आखदा है कि ये पिंजरा टुटे तो मैं आज़ाद होवां। की होवां मैं? तो फरमाते ने कि अंबिया अलैहिस्सलाम दे किस्से पढ़न दे नाल ते अमल करन दे नाल जेड़ा उन्हां अल्लाह पाक दी इश्को मुहब्बत दी राह दे विच अमल कीता है ना उस दे नाल की होवेगा। फरमाते ने कि वजूद वाले पिंजरे दे जेड़ा रूह दा पखू है ना ये तंग पै जाएगा, इत्थे रहन ते घट दिल करेगा, असल वतन ते जान ते दिल करेगा। यानी मुर्दा जिंदगी जिन्हों असीं आने ना कि मौत ना आवे, दुआ मंगो मौत, तू आखे करेगा कि जिंदगी वो चाहिए जी महबूब दे कोल होवे, की होवे महबूब दे कोल होवे। जी मुर्ग को अंदर मुर्ग को अंदर कफस जेड़ा परिंदा पिंजरे दे विच कैदी है अगर वो छुटकारा ना चाहे तो बेवकूफ़ी है। कैदी जे छुटकारा ना चाहे तो है वो बेवकूफ़ है। फरमाते ने
रूहा कद कफसहा रस्तांद ਜਿਹੜੀਆਂ रूहां के परिंदे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आज़ाद हो गई ना पिंजरे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अंबिया राहबरे शाहिस्तान ਦਾ कि ਉਹਨਾਂ अंबिया अलैहिस्सलाम ਦੇ ਕੋਲੋਂ सबक हासिल ਕੀਤਾ है कि फ़ानी दुनिया ते रहना नहीं ये कूच वाली जगह है कूच वाली मन बकुरबानत शवम साकिए बादा फरोश जी मन बकुरबानत शवम साकिए बादा फरोश आज शराबे बेखुदी आज शराबे बेखुदी लबरेज कुन पैमाना आम फरमाने ने क्या साकी मैं तेरे तो कुर्बान हो जावा मन बकुरबानत शिवम मैं साकीए बादा फरोश है कि शराबे तौहीद नू वेचन वालिया प्यान वालिया मैं तेरे तो कुर्बान हो जावा आज शराबे बेखुदी लबरेज कुन पैमाना मैनू के बेखुदी दी शराब दे नाल भर दे मैं खाली पैमाना वहाँ अल्लाह दी ज़ात पाक साडे दिल नू अपनी मुहब्बत नसीब फरमा।